एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन नंबर कितना है 5 और कह रहा है कि आखिर 252 में किससे गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 252 का ना बात कर रहा है, तो 252 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम तुम लोगों को बताए हैं कि इसको अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अगर हम लोग शुरू से अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या क्या मिलता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से चलते रहेगा। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 126। फिर 2 से लगेगा क्या, हाँ 2 छक्के 12, 2 तिया 14। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं 3 से लगा के देखेंगे। 3 से कितना बार में 21 तिया 63। अब 3 से लगेगा क्या, हाँ 3 7 21। अब 7 में 1 से बार लगेगा, अब तो खेल ख़त्म हो गया। तो 252 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 252 को लिख सकते हैं 2 गो 2, 2 गो 3, 1 गो 7। तो अब करें इसको किससे गुना किया जाए, तो देखेंगे जोड़ा किसका किसका लग गया, 2 का लग गया, 3 का लग गया, 7 का नहीं लगा है। अर्थात यदि 252 में 7 से गुना कर दिया जाए तो 252 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः 252 में 7 से गुना करने पर क्या होगा, 252 जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, अब इसको 7 को किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 252 क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और फिर बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, ये भी ना कह रहा है कि उस छोटी संख्या से गुना करके उसका वर्गमूल भी बताइए। तो वर्गमूल का माने क्या कि इसको जेल में बंद कर देना है। किसी का भी वर्गमूल कहे तो इसका मतलब क्या है, उसको जेल में बंद कर देना है। और जेल से बाहर कब निकलेगा, जब उसका जोड़ा मिलेगा। और फिर यहाँ लिखेंगे बराबर में क्या, 1 2 निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा, 1 7 निकल जाएगा, 7 तिया 21 दूनी 42। तो क्या क्या आया 42, और एक्स्ट्रा में किससे गुना करना पड़ा, 7। अब सब बात को एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 252 में 7 से गुना करने पर यह किसका पूर्ण वर्ग, यह 42 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक तीर दो गो शिकार। एक के बार में हम क्या पता कर लिए कि इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और साथ में करा वर्गमूल भी, वर्गमूल का माने क्या कि इसको करनी में डाल देना है, इसको करनी बोला जाता है, शर्ट से इंग्लिश में बोला जाता है। तो जब इसको 7 से गुना किए तो इसका वर्गमूल क्या बन जाता है, 42। साथ में हो गया, सारा सवाल इसी पैटर्न पे बन जाएगा। 6 का 1 नंबर क्या कह रहा है, 252। अरे तोरी के सेमे आ गया नहीं रे, 252 नहीं लेंगे, 252 का तीसरा लेंगे, 396 नहीं रे। सबसे पहले देखो 5 हो सवाल कि 6ठा हो सवाल, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और भाग लगाएंगे। सबसे पहले 2 से लग जाएगा, हाँ अब 2 से लगेगा, हाँ अब 2 से लगेगा, नहीं 3 से अब देखेंगे, अब 3 से लगेगा, हाँ अब 11 से लगाएंगे एक बार। तो 396 को अब हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, 2 गो 2 2 गो 3 1 गो 11। अब कहता है कि किससे भाग कर दें ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुना करने पर सटाते हैं, अब भाग करने पर भगाते हैं। जबकि कितना से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसमें सटा देते हैं। और जब कहेगा कितना से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसको भगा देते हैं। बताओ यहाँ पर किसको भगाना है, इस जोड़िए में है, यह जोड़ी में है, 11 को भगाना है। तो अब देखो जब 11 को भगा देंगे तो ये क्या जोड़ी बन जाएगा, ऐसे ना यहाँ लिख देंगे पुनः करके,
अब देखो इसका वर्गमूल भी बोल रहा था ना, वर्गमूल का माने क्या होता है, इसको जेल में बंद कर देना है। और जेल में कैसे निकलेगा, जोड़ा में निकलेगा। तो एगो 2 निकल जाएगा ना, एगो 3 निकल जाएगा, तो क्या हो गया 6। अब क्या क्या लिखेंगे देखो, अतः 396 में 11 से भाग करने पर, नहीं रे 11 से भाग करने पर प्राप्त संख्या, भाग करने पर प्राप्त संख्या 6 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इसी आधार पर अन्य जो सवाल हैं उसको कर लेना है, न हो जाएगा। देखो 7 नंबर का प्रश्न है, कह क्या रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ये ना कह रहा है 7 नंबर में। और ये भी कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसका मैंने बूझ रहा है, नहीं बूझा होगा इसको। देखो हम बताते हैं, यदि तुम्हारे क्लास में 50 विद्यार्थी है ना, तो एगो लड़का जो है ना क्या टका देता है, 50 रुपया कह दिया कि देखिए मान लो कि आया चंदा मांगने के लिए, कहा देख लीजिए हमारे क्लास में जितना विद्यार्थी है उतने रुपया हम देंगे चंदा। प्रत्येक विद्यार्थी देगा, और प्रत्येक विद्यार्थी देगा कितना, जितना विद्यार्थी का संख्या है। तो अभी तुम लोग क्या गो है, 6 गो है, तुमसे चंदा मांगेगा, तुम क्या टका देगा, 6 टका देगा। टोटल मिला कितना दिया, समझ में आया। यहाँ जो सेंटेंस कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, इसका मतलब है कि यदि विद्यार्थी है x की संख्या में तो प्रत्येक विद्यार्थी कितना रुपया देगा, x रुपया। तो यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना क्या, बोलो, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान बराबर कितना, x रुपया। जितना विद्यार्थी है उतने न दान करेगा। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार, खाली मानने से कम नहीं चलेगा। मान ले भूख लगल है, माना हमने पूरी बुनिया खा लिया है, काम चल जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा, कंडीशन के अनुसार चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी यदि x रुपया दे, x है विद्यार्थी टोटल, और प्रत्येक विद्यार्थी x रुपया देता है, तो टोटल कितना रुपया देता है, किताब में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब x को x से गुना करो तो तुमको मिलेगा x स्क्वायर 2401। और तुमको ये भी पता होगा स्क्वायर जब बराबर के ओर पार जाता है ना तो रूट में बदल जाता है। ये बात पता है, नहीं पता है तो देखो समझाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कहीं पर 8 लिखा हुआ है ना, यदि ये बराबर के ओर पार जाना चाहता है तो ये ऐसा बन जाता है। हाँ बात समझ में। कहीं पर वाई स्क्वायर बराबर 7 लिखा हुआ है, ये 2 कहेगा हम ओर पार जाएंगे, कहेंगे ठीक है जाओ, लेकिन तुम किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। बात समझ में आया। तो ये बराबर के ओर पार जाना चाहता है तो कहेंगे जाओ, लेकिन तुम किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अब 2401 का वर्गमूल बताओ क्या होगा, निकालो जल्दी से। वो तो हैबे करेगा, लेकिन निकालो। 2401 का वर्गमूल निकालिए। आपके पास 2 तरीका है, भाग विधि भी और अभाज्य गुणनखंड विधि भी। तो अभी तो भाग विधि बताया नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताते हैं। देखिए 2401 लिखा हुआ है, आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको किससे भाग करना है, क्या 2 से लगेगा, 3 से लगाएंगे लगेगा। अब देखो 5 से लगाएंगे लगेगा, 7 से लगाएंगे लगेगा। देखते हैं लगा करके। 7 तिया 21, 1 7 एकम 7 है, 7 तिया 21 30 न बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21।
अब इसमें किससे 7 से लगेगा, देखते हैं। 7 चौके 28, 8 6 7 9 63, अब 7 से लगेगा, हाँ लगेगा। 7 7 49, 7 से 1। तो अब 2401 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा मुंह से जोर से बोलो तो, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। लेकिन ये सब का सब 7 जो है जेल में है, बाहर कैसे निकलेगा, जोड़ा लगना चाहिए। तो एगो 7 मिल करके टोटल 7 7 49। एक्स का मान कितना आया, हम एक्स का मान 49, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना है। अब इसमें लिखेंगे अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 49 है। बात समझ में आया।